नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिवस एकेडमी में। हम देखेंगे डीएल सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो मैथ की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम 9 वीडियो आपको पहले बना चुके हैं। ये 10वां है। आपने अगर इससे पहले की नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लीजिए। उसमें राजन सीरीज वाले बेसिक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वहाँ से लेकर और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कराए गए हैं। और यहाँ हम वो गाइड से प्रश्न करा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जहाँ से परीक्षा में पूरे नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अभी नहीं, लास्ट में देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि, गुणनखंड विधि वाला हम इससे पूर्व वाले वीडियो में गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना बता चुके हैं। भाग विधि वही विधि है जिससे पहले अब तक हम करते आए हैं। निम्न संख्याओं का भाग विधि से लासा ज्ञात करो। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, 2 नंबर में पूछेगा तो, 1 नंबर में पूछेगा तो 6, 12, 24, 36 का भाग विधि से लासा बताइए। हम एक एक करके देखते हैं। ए नंबर हम देख लेते हैं। ए है 6, 12, 24 और 36। ध्यान रहे इस तरीके के सवाल को हम इसी तरह से करेंगे जो पुराना नियम है, लेकिन सबसे पहले इसमें हम 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, इस तरह से क्रम से भाग लगा लगा के हम देखेंगे। उसे क्रम से भाग लगा लगा के हम देखेंगे। आगे पीछे नहीं करना है कि पहले 5 से दे लिया फिर 6 से दे दिया तो डीएलएड में नंबर नहीं देगा, आप आंसर भले ही निकाल लेना। डीएलएड में मुख्य चीज है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लिखित है, तो हिसाब से और जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 2 का देना है। 2 3 6, 2 6 12, ये 12 बार, ये 18 बार। फिर देखें किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है। जिसमें नहीं जाए उसे उतार लेना है। 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, नहीं जाए उसे उतार लेना है। 3 3, 2 3 6 9, उसके बाद 3 से 3 1 3 1 3 1 3 3 9, फिर 3 से 1 1 1 और 1। जब तक नीचे 1 1 नहीं हो जाए तब तक हमें देना है और आगे आगे लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, इंटू 3 इंटू 3 कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, 3 72, यानी इसका आंसर हो जाएगा 72। इस तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। बी है 20 25 और 50। 20 25 और 50 का एलसीएम भाग विधि से बताना है। करेंगे। 2 धाए 20, नहीं जाए उसे उतार लें। 25, 2 पंजे 10, 25 25, 3 का नहीं जा रहा तो 5 से करेंगे। 5 1 5, 5 25, 5 25, फिर 5 से 1 1 1, नीचे 1 1 हो जाए तब तक हमें करना है। आगे हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, गुणा करके लिख देंगे। 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, इसका आंसर हो जाएगा 100। इस तरीके से इसे करना है, डिस्क्रिप्टिव प्रूफ में लिखना है, बढ़िया से लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। 125 150 175, 125 150 175 करेंगे। सबसे पहले 2 से, नहीं जाए इसे उतार लें। 2 7 14, 2 5 10, नहीं जाए उसे उतार लें। अब 3 से, नहीं जाए उसे उतार लें। 3 दूनी 6 तो 5 15, यहाँ चला जाएगा, नहीं जाए उसे उतार लें। अब 3 का नहीं जा रहा। 5 से, 5 दूनी 10 5 25, 5 25, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 1 5, 5 7 35, फिर 5 से 5 1 5 1, 7 को उतार लें। अब 7 से 1 1 1, आगे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से लिख के गुणा करके आंसर निकालना है। वहाँ 7 पंजे 35, 2 3 6 पंजे 30 पंजे 150, 150 इंटू 7 पंजे 35, इसे कर लेंगे गुणा। 0 15 पन्ना 75 के 5, हाँ 16 की 7, 15 3 45 और 7 52,
यानी 5220 इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसे करना है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 15 से भाग देने पर एक शेष बचे। कहीं भी आपको छोटी से छोटी, छोटा से छोटा शब्द लिखा मिल जाए तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि एलसीएम पूछा है। डायरेक्ट समझ लीजिए एलसीएम पूछा है। एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 9, 15 से भाग देने पर एक शेष बचे। पहले हम 8, 9, 15 का एलसीएम से वह संख्या निकालते हैं जिसमें 8, 9, 15 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, फिर बात करेंगे शेष की। आइए, 2 चौकू 8, 9, 15, 2 दूनी 4, 9, 15, 2 एकन 2, 9, 15, अब 3 से 3 तक 9 तो 5, 15, फिर 3 से 1, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। जब तक 1, 1 नहीं हो जाए तब तक हमें करना है, गुणा करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 72 पंजे, 5 दूनी 10 को 0, 5 दूनी 10 का 0 आंसर लगी 1, 5 7 35 136, 360। वह संख्या ये आ गई। 9, 8, 8, 9, 15 से भाग देने पूरी पूरी कट जाएगी। अब बात आ रही है एक शेष की। एक हमें शेष बचाना है तो हम क्या करें, इसमें एक जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा 361। 361 में आप 8, 9 या 15 से भाग दे के देखेंगे तो आपको एक शेष मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटाने पर वह 12, 15, 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। पहले पूरी पूरी विभाजित कर लो। 12, 15 और 18 से निकाल लो एलसीएम। 2 6 12, 15 में नज़ारा उतार लो, 2 9 18, 2 3 6, 15 में नज़ारा उतार लो 9, 3 से करो 3 1 3 तो 5 15, 3 3 9, 3 से करो 1 5, 3 1 3, फिर 5 से करो 1 1 1, आगे लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 3 12, 5 60, 6 18, 180। इसका मल्टीपल करके आ गया 180। हमें पूछा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटाने पर, अभी इसमें पूरा पूरा जा रहा है, अगर इसमें से हम 15 घटा देंगे कहानी बिगड़ जाएगी। हमें लाना है 180, तो हम क्या करें, इसमें 15 हम जोड़ दें। जब हम इसमें से 15 घटाएंगे 195 ले आएंगे, इसमें से 15 घटाएंगे आ जाएगा 180, जो 12, 15, 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये 12, 15, 18 का एलसीएम है और जो एलसीएम होता है वो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। एलसीएम की परिभाषा ही है ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे एलसीएम, लासा, लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। आइए इससे आगे का प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 जोड़ा जाए तो 100, 150, 200 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि 100, 150 और 200 से पहले विभाजित होने वाला नंबर निकाल लीजिए। 2 50, 2 7 14, 2 5 10, 2 1 2, 100, 25, 75, 50, फिर एक बार 2 से जाएगा 25, 75, 25। अब 3 से देखो, 3 से जा रहा है 25, 3 दूनी 6 और 5 15 और 25, फिर 5 से 50 25, 50 25, 50 25, फिर एक बार 5 से 5 1 5 1 5। ये रहा इसका एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 कर लीजिए। 50 25 या 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, यानी आया एलसीएम 600। पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 जोड़ा जाए तब वह विभाजित हो जाए, यानी यह विभाजित हो रहा है। अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे मामला बिगड़ जाएगा, तो ऐसी संख्या निकालने 10 जोड़ने के बाद 600 आ जाए। हम क्या करें, इसमें से अभी 10 घटा दें।
आ जाएगा 590, ये होगा आंसर। इसमें हम 10 जोड़ देंगे, हो जाएगा 600, जो 100 150 200 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आइए इससे आगे का क्वेश्चन देखें। इससे आगे है 3 घंटियां। ये घंटियां, ट्रैफिक लाइट, ये जो एक साथ बजने वाला या राउंड के चारों ओर घूमने वाले सवाल, ये सब एलसीएम पर आधारित होते हैं। देखिए 3 घंटियां 48, 72, 108 सेकंड बाद बजती हैं। यह जो है एक साथ 10 बजे बजे तो पुनः एक साथ कब बजेंगी, यानी कि 48, 72 और 108 का हमें निकालना है पहले एलसीएम। इससे हमें पता लगेगा फिर दोबारा वो कब बजेंगी। 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 ती 6, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 एकन 2 दूनी 4, 18, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 छिंग 12, 2 निम 18, नहीं जा रहा उसे उतार लें। अब 2 ती 6, 9 27, अब 3 एकन 3 त्रुक 9, 3 निम 27, अब 3 1 1 3 त्रुक 9, अब 3 1 1 1, यानी कि हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 2 और 3 बार 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 या 48, 48 इंटू 9, इसे करेंगे 9 8 72 के 2, हाँ 16 की 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, यानी कि 432। अब क्या बोला है उन्होंने, 432 सेकंड बाद 10 बजे वो बजी थी, कितने पुनः कब बजेंगी। 432 सेकंड को हम क्या करें, मिनट में बदल दें। मिनट में बदलने के लिए हमें देना पड़ेगा 60 से भाग, 60 से भाग देंगे, 6 सत्ते 42, यानी कि यहाँ बचा 12, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकंड। अभी वो बजी थी 10 बजे, तो अब वो 7 मिनट बाद, यानी अब वो 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर बजेगी। अब वो 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर बजेंगी। दिखाई दे रहा होगा, हाँ आ रहा है यहां तक। अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसे हम देखते हैं, ये भी घंटियों वाला ही है। आप समझ रहे हैं, वो 432 आया था, उसे वो सेकंड था, उसे मिनट में कैसे बदला, 60 से भाग दिया था, तो 7 बार गया, जितने बार भाग जाएगा वो मिनट बन जाएंगी, जो शेष बचेगा वो रह जाएंगी सेकंड। यदि 3 घंटियां 6 और 10 सेकंड बाद बजती हैं, तो एक साथ बजाई गई हो तो पुनः कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, यानी 6 9 और 10। इसका निकाल लो एलसीएम। 2 ती 6, 9 2 पंजे 10, 2 का नहीं जा रहा 3 से, 3 एक 3, 3 त्रिक 9 5, फिर 3 से 1 1 5, अब 5 से 1 1 1, इसे आगे लिख लें। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 ती 6 ती 18, 18 पंजे 90, 2 ती 6 ती 18 पंजे 90 सेकंड बाद बजती हुआ एक साथ बजाई गई हो तो पुनः कितने मिनट बाद बजेंगी, पुनः वो बजेंगी 1 मिनट 90 आया ना, 90 सेकंड। 90 सेकंड को हम मिनट में बदलना चाहें तो 60 का देंगे भाग, 60 एकन 60 जाएगा, एक बार बचेंगे 30 से, तो एक तो ये हो जाएगा मिनट और 30 जो हो जाएंगे सेकंड। पुनः वो है 1 मिनट 30 सेकंड बाद बजेगी, पुनः वो है 1 मिनट 30 सेकंड बाद बजेगी। आपने ये देखे डीएलएड के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न हैं और इनका आंसर हमें डिस्क्रिप्टिव में ही देना होता है, इसलिए हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में समझाया। इसमें शॉर्ट ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने ये गलती से शॉर्ट ट्रिक से हल कर दिया तो आपको वहाँ नंबर 0 मिलेगा। डीएलएड में डिस्क्रिप्टिव कॉपियाँ चेक होती हैं, हमें विश्लेषण पूर्वक उसमें समझाना होता है। ठीक है भाई साहब, तो आपको ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।